वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम बात करेंगे फॉर लूप की कि पाइथन के अंदर फॉर लूप कैसे कोड कर सकते हैं। फॉर लूप की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? नॉर्मली हम कोड लिखते हैं डू दिस डू दैट डू समथिंग, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर जो हमने लाइन नंबर 2 पे कोड लिखा है जो कि डू दैट कर रहा है उसको हमने 10 दफ़ा 100 दफ़ा या मे बी अ मिलियन टाइम्स करना है, तो क्या ये एक एफिशिएंट अप्रोच होगी कि हम उसको मिलियन टाइम्स लिखें कोड को, या कोई और तरीका है प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपको कोड तो एक ही दफ़ा लिखना पड़े लेकिन वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहे? तो ये एक एफिशिएंट तरीका हो सकता है कोड लिखने का। तो यस ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है कोडिंग के अंदर, इन जनरल भी और पाइथन के अंदर भी पॉसिबल है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है कि आप ये कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर में एफ यहाँ पे तो कैपिटल लिखा है लेकिन नॉर्मली वो छोटा होता है। उसके बाद एक इटरेटर वेरिएबल इस्तेमाल आप करते हैं, ये मैं आपको कोडिंग एग्जांपल के दौरान बताऊंगा कि इससे क्या मुराद है। उसके बाद आप ये कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं इन, और उसके बाद आपके पास है इटरेबल, और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद जो चीज़ें आप बार बार करना चाहते हैं वो इस ब्लॉक में लिखते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये कोड की एग्जांपल है फॉर आइटम्स इन दिस लिस्ट 1 2 3 4 5 प्रिंट आइटम्स। तो यहाँ पर लफ्ज़ आइटम हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन ये इटरेटर वेरिएबल जो है इसके लिए कुछ भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लाजमी हमने लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं वो ये है फॉर, ये कीवर्ड है फॉर लूप के लिए, और इन कीवर्ड है जो हमने यूज़ करना है। इसके अलावा ये आइटम्स जो है ये इसकी जगह कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। और जो इटरेबल है ये ऑफ कोर्स ये भी चेंज होता रहेगा, ये तो आपकी डिमांड या ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के ऊपर इसको इटरेट कर रहे हैं इस लूप को। तो अभी कोडिंग एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। तो फॉर लूप के लिए सबसे पहले तो ये है कीवर्ड फॉर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक इटरेटर वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेट्स से आइटम। उसके बाद कीवर्ड है इन, और उसके बाद है इटरेबल। तो एक लिस्ट एक अच्छी इटरेबल हो सकती है। तो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 5, ये कितनी भी लंबी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर नीड। उसके बाद इंडेंटेशन आपने करनी है ताकि यहाँ पर आपने कॉलन भी इस्तेमाल करना है। उसके बाद इंडेंट करना है जो कोड आपने लिखना है ताकि वो बार बार एग्जीक्यूट हो जाए। तो लेट्स से हम सिर्फ उसको प्रिंट करना चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर क्या कुछ है, तो आइटम, राइट। तो अब अभी तक हमने जो लिखा है हमने कीवर्ड फॉर इस्तेमाल किया है, एक इटरेटर वेरिएबल इस्तेमाल किया है, कीवर्ड इन इस्तेमाल किया है, एक इटरेबल उसको सप्लाई किया है कॉलन, और उसके बाद मुनासिब इंडेंटेशन के बाद हमने प्रिंट किया है और आइटम लिख दिया। अब होगा क्या? होगा ये कि फॉर लूप आइटम के अंदर ये वैल्यू पिक करेगा फर्स्ट इटरेशन के अंदर, फिर वापस जाएगा दूसरी चीज़ पिक करेगा, दूसरी ऑब्जेक्ट पिक करेगा, फिर तीसरी एंड सो ऑन। तो इसको एग्जीक्यूट करके कंफर्म कर लेते हैं। तो आपने देख लिया 1 2 3 4 5। तो लाजमी नहीं कि ये सिर्फ नंबर्स हों, ये लेटर्स भी हो सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर आई एम लर्निंग पाइथन। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ऐसे क्या रिजल्ट निकलता है। तो इसको तो इसने एक आइटम मान लिया है क्योंकि हमने इसको एक ही ऑब्जेक्ट दिया था इस लिस्ट को। इसके साथ मैं ये कर सकता हूँ कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ और हर जो वर्ड है उसकी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाए। तो सिंगल कोट ऐड किया, कॉमा, और एक और हमें सिंगल कोट यहाँ पे चाहिए। उसके बाद ये हमने आई एक लदर स्ट्रिंग है
एम अलहदा है, लर्निंग अलहदा है, पाइथन अलहदा है। तो ये एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस तरीके से हर आइटम को अलहदा अलहदा से प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये आपने इस्तेमाल करना सीख लिया कि एक फॉर लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक इटरेबल है, मैं चाहता हूं कि एक और इटरेबल हो जिसमें हो कि लेट्स से ये वैल्यूज हों 6, 7, 8, 9, 10, और मैं चाहता हूं कि इसकी हर आइटम के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो उसका कोड मैं कैसे लिखूंगा? फॉर, ये एक लाइन, पहली लाइन का फॉर लूप का कोड हो गया। उसके बाद इसका जो इसको हम इनर लूप कहते हैं। तो जो इनर लूप होगा उसके लिए हम एक और नाम लिख देते हैं, लेट से इसको लिस्ट कह देते हैं, लिस्ट 1, और इन का कीवर्ड और ये, और उसके बाद अगेन कॉलन, और फिर इसको थोड़ा इंडेंट कर देते हैं। अब क्या है, मैं चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, हर वो ऑब्जेक्ट इसके लिस्ट 1 के हर ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो बहुत सिंपल है, आप आइटम पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन इस्तेमाल करें और लिस्ट 1 लिख दें, तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। इसको एग्जीक्यूट करें, रिजल्ट देखें। ये हम इसको स्क्रॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10, 12। तो आप बेशक कैलकुलेटर यूज़ करके इसको कंफर्म कर लें कि इसने हर इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा है जो इस टेबल के अंदर है, और उसको हर ऑब्जेक्ट जो कि इस टेबल के अंदर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी है। अब मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप एक एक्सरसाइज करें, इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर चेंज करें इस तरीके से कि ये जो रिजल्ट नज़र आ रहा है जो कि मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, ये जो 6 है ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 के बाद आया है, और इसी तरीके से जो 7 है ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 के साथ आया है। आप एक ऐसी एक्सरसाइज सॉल्व करें, इस प्रिंट के अंदर एक ऐसी चेंज करें कि यहाँ पर लिखा आ जाए 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, यहाँ पर लिखा आ जाए 1 मल्टीप्लाई बाई 7 और इक्वल साइन, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 और इक्वल साइन। मेरा ख्याल आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये जो रिजल्ट है ये पता चल जाए कि ये किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो ये आप एक एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपकी एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। बात एक्सरसाइज की हो रही है तो कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि ये जो लिस्ट हमने इसको ऐसे ही प्रोवाइड की हुई है इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। लेट्स से माई लिस्ट इज इक्वल टू, और इसको कट पेस्ट कर लेते हैं। अब आपको ये भी अंदाजा हो गया कि रिपल के अंदर हम कट पेस्ट भी कर सकते हैं। और इस कोड को फिलहाल डिलीट करते हैं। मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ। लेट्स से ये लिस्ट है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि एक ऐसा कोड लिखें कि इस लिस्ट के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब ऐड हो जाएं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जो रिजल्ट आता है वो हम एक कोड की शक्ल में एग्जीक्यूट करके दिखाएं। तो आप क्या ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि इन सब ऑब्जेक्ट्स का जो समेशन है वो मुझे दे दें। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ट्राई करें वीडियो पॉज करके, अदरवाइज अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको सम करना है। लेट्स से हम एक वेरिएबल बनाते हैं समेशन, उसकी वैल्यू हम रखते हैं 0। उसके बाद हम कहते हैं फॉर आइटम इन माई लिस्ट, क्योंकि अब हमने उसको माई लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, कॉलन होगा। अब समेशन के अंदर हमने वैल्यूज स्टोर करनी है, ये सब के सब इनके ऐड करने की। तो समेशन इज इक्वल टू
समेशन प्लस क्या होगा, आइटम। तो ये कोड एनफ होगा आपको ये शो करने के लिए कि इस लिस्ट के सब ऑब्जेक्ट्स का सम क्या है या समेशन क्या है, राइट। इसको एग्जीक्यूट करके कंफर्म कर लेते हैं। तो ये सम आ गया 15। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसके अंदर एक स्मार्ट हम चेंज कर सकते हैं और वो ये है कि इसको डिलीट करें, इस प्लस साइन को भी डिलीट करें और इसको यहाँ पर लिखें और यहाँ पर सिर्फ आइटम लिखें, तो रिजल्ट फिर भी सेम आएगा। आपने देख लिया कैसा ही है। तो ये एक और एक्सरसाइज होगी, होपफुली आपका रिजल्ट भी सेम आया होगा। इसके अलावा एक और जो एक्सरसाइज मेरे इस टाइम माइंड में है वो ये है कि लेट्स से यहाँ पर कुछ और हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। सबसे पहले इस कोड को डिलीट करते हैं, यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ ऐड करते हैं, इस लिस्ट को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। 6, हम इसमें एक और 4 डाल देते हैं, एक और 3 डाल देते हैं, एक और 3 डाल देते हैं, एक और 2 डाल देते हैं। तो ये लिस्ट एक डिफरेंट, एक और 9 भी डाल देते हैं। तो थोड़ी बड़ी लिस्ट होगी और उसमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स इस लिस्ट के अंदर वो डुप्लीकेट्स हैं। अब आप के लिए इस टाइम ये एक्सरसाइज है कि आप एक ऐसा कोड लिखें यूजिंग फॉर लूप कि आप बताएं कि इस लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डुप्लीकेट हैं। अभी आप इस वीडियो को पॉज करके खुद कोड लिख के ट्राई कर लें, अदरवाइज मैं अभी इसका सॉल्यूशन इधर लिखने लगा हूँ। लेट्स से हम डुप्लीकेट के लिए एक पहले प्लेस होल्डर तैयार करते हैं, एम्प्टी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फॉर आइटम इन माई लिस्ट। हमने बेसिकली डुप्लीकेट्स चेक करने हैं। इफ माई लिस्ट डॉट काउंट आइटम, भी आपको ये भी चेक करना है कि काउंट क्या करता है। अगर माई लिस्ट डॉट काउंट आइटम इज ग्रेटर देन 1 और उसके बाद हमें एक और कंडीशन इधर लगानी पड़ेगी, इफ आइटम नॉट इन डुप्लीकेट, तो फिर क्या करें, वो डुप्लीकेट के अंदर वो आइटम ऐड कर दें। डॉट अपेंड आइटम, और उसके बाद ये इस इंडेंटेशन से बाहर आके हम प्रिंट कर सकते हैं डुप्लीकेट। इसको एग्जीक्यूट करके कंफर्म करते हैं कि हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हमें नज़र आ गया कि 2, 3 और 4 वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डुप्लीकेट्स हैं। तो रिजल्ट आ गया, इसने डुप्लीकेट निकाल दिए। लेकिन अगर हम कोड को समझने की कोशिश करें तो जो सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है वो लाइन नंबर 4 है कि इफ माई लिस्ट, जो कि ये लिस्ट है, डॉट काउंट आइटम। अब फॉर लूप जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो बारी बारी इन सब ऑब्जेक्ट्स को पिक कर रहा है और उसके बाद उसकी एट्रिशन हो रही है। तो वो हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट चेक करेगा कि उसकी काउंट इस लिस्ट के अंदर 1 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर उसकी काउंट 1 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो डुप्लीकेट है। तो हमें पता चल गया कि जब एक स्पेसिफिक एट्रिशन आएगी और
और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की काउंट एक से ज़्यादा होगी तो वो डुप्लीकेट है। पर उसके बाद हमने ये कंफर्म करना है कि उस डुप्लीकेट को ऑलरेडी हमने इस डुप्लीकेट प्लेस होल्डर के अंदर ऐड कर दिया है या नहीं कर दिया। अगर नहीं किया तो उसमें हम उसको एंटर कर दें, अदरवाइज अगली इटरेशन। तो इस तरीके से ये कोड आपको डुप्लीकेट्स ढूंढ के दे देता है। तो मेरे ख्याल से ये एनफ डिस्कशन थी फॉर लूप से मुतल्लिक।